बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बारबेक्यू कीमा कढ़ाई की रेसिपी। आपको मेरे चैनल पे कई कीमे की रेसिपी देखने को मिलेंगी, लेकिन ये रेसिपी जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल का हम कीमा बनाएंगे और हम इसको बनाएंगे मटन के कीमे से। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। चाहें तो आप अपनी ईद की दावत में भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके मेहमानों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये कीमा कढ़ाई। बारबेक्यू कीमा कढ़ाई बनाने के लिए हमने ले लिया है ये मटन का कीमा, जो कि हमारे पास है 2 किलो के करीब। बगैर हड्डी वाला ये कीमा है और इसको हमने मोटी मशीन से निकलवाया है, बिल्कुल बारीक नहीं करा है इसको। तो इसको हम पहले करेंगे मैरिनेट। तो मैरिनेशन के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हम आपको बता देते हैं। इसके लिए हमने ले लिया है 2 खाने के चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरे का पाउडर और 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर डाल रहे हैं काश्मीरी मिर्चों का पाउडर, जो कि हम कलर के लिए इसमें डाल रहे हैं। और 1 चाय का चम्मच ही ले रहे हैं हल्दी पाउडर और 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे सूख मिर्च का पाउडर और 2 खाने के चम्मच ही हमने लिया है ये टिक्का मसाला, किसी भी ब्रांड का टिक्का मसाला आप ले सकते हैं। और हम इसके अंदर डाल रहे हैं 2 खाने के चम्मच ही ये अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके अंदर डालेंगे हम नमक, जो कि हमने ले लिया है 1 खाने का चम्मच। और इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 चाय का चम्मच ही गरम मसाला पाउडर और 1 पाव के करीब लिया है हमने ये दही। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम कीमे की मैरिनेशन में इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारा कीमा कढ़ाई बहुत मज़ेदार सा बनेगा। तो इन तमाम ड्राई स्पाइसेस को, दही को, अदरक लहसुन को हम कीमे के अंदर डाल देते हैं और इसको मैरिनेट कर लेते हैं अच्छे तरीके से। अगर आपके पास टाइम हो तो आप पूरी रात के लिए भी इसको रख सकते हैं, लेकिन हम इसको रख रहे हैं सिर्फ 2 घंटे के लिए। हम इस रेसिपी को बना रहे हैं मटन के कीमे से। अगर आप चाहें तो इसको बड़े के गोश्त का कीमा निकलवा के भी बना सकते हैं, लेकिन बनेगी ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार। अगर आप चाहें तो मटन के कीमे से बनाएं या फिर बड़े के गोश्त के कीमे से बनाएं, लेकिन बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। तो दही भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। उन तमाम चीज़ों कीमे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो हमारे पास 2 केजी कीमा था, तो इस हिसाब से हमने इसके अंदर मसाले डाले हैं। अगर आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहें तो उस हिसाब से फिर आप मसालों को कम कर लीजिएगा और स्पाइसेस वगैरह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो तमाम चीज़ों को कीमे के अंदर मिक्स कर दिया है। अब हम 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देते हैं ताकि कीमा अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। अगर आप पूरी रात के लिए रखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हमारे पास टाइम नहीं था कि हमने 2 घंटे के लिए इसको रख दिया है। 2 घंटे हो चुके थे। अब एक पैन ले लिया हमने बड़ा और इसके अंदर डाल दिया है 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल। मीडियम फ्लेम पे हमने इस वक्त रखा हुआ है पैन को। और प्याज ली है 2 कप के करीब चॉप की हुई। तो इसको हल्का सा सौते कर लेना है प्याज को। इसको हम फ्राई नहीं करेंगे, बस इतनी देर तक मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है कि ये नरम हो जाए। तो प्याज सॉफ्ट हो चुकी थी। अब टमाटर लिए हैं हमने। टमाटर की स्किन हमने अलग कर दी थी और मोटे स्लाइसेस में इनको काट लिया। तो आधा किलो के करीब टमाटर है हमारे पास। स्किन हमने इसकी निकाल दी थी। अब टमाटर को सॉफ्ट करना है। टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। अब जो हमारे पास कीमा मैरिनेट किया हुआ रखा है वो पैन के अंदर डाल देते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी स्पाइसी सी ये रेसिपी है और ईद दावत के लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है। अगर आप इसको मैरिनेट करके रख दें तो झटपट से ये कीमा तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी होता है। अगर गेस्ट को आप ये कीमा सर्व करेंगे तो वो उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे, इतनी मज़ेदार सा बनता है ये कीमा। तो तमाम कीमे को पैन के अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मसाले हमने मैरिनेशन के वक्त सब डाल दिए थे, तो कोई मसाला डालने की अब इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। कीमे को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। फिर मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे गलने के लिए। कीमा गल जाए अच्छे तरीके से। वैसे कीमा बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है तो बहुत जल्दी गल जाएगा और फिर मटन का कीमा है तो इसलिए बहुत जल्दी ये रेडी हो जाएगी रेसिपी। तो पैन को कवर कर दिया है और मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ दिया ताकि इसके अंदर जो पानी वगैरह है वो भी ड्राई हो जाए, कीमा हमारा गल जाए। तो तकरीबन 20 मिनट तक हमने इसको मीडियम फ्लेम पे रखा था। देखिए पानी इसमें से खुश्क हो गया है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो रहा है इसमें से। तो बस कीमे को हमें भून लेना है। इस स्टेज पे आके बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसमें। हमने जो मसाले इसके अंदर डाले थे इससे बहुत ज़्यादा टेस्टफुल सा बना है ये कीमा। अब हमने इसके अंदर डाल दी है मोटी वाली हरी मिर्चें। चाहे तो आप इनको कट करके भी डाल सकते हैं। हमने इसके अंदर साबुत डाली हैं। और एक कोयले को हमने दिखाने के लिए रखा हुआ है क्योंकि हम इसको देंगे स्मोक। हम बना रहे हैं बारबेक्यू कीमा कढ़ाई, तो कोयले का जो स्मोक होगा इससे उसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा हो जाएगा। हरी मिर्चों को हमने मिक्स कर दिया है और बिल्कुल इसको लो फ्लेम पे रख देंगे 5 मिनट के लिए और कोयले को दिखाने के लिए रख दिया है ताकि कोयले अच्छे तरीके से देख जाए। फिर हम इसको स्मोक दे देंगे कीमे को कोयले का। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको रखेंगे लो फ्लेम पे और
उसके बाद फिर हम कोयला इसमें रख देंगे स्मोक देने के लिए कोयले की। कोयला देख चुका है हमारा और 5 मिनट हो चुके हैं इसको लो फ्लेम पे रखे हुए। तो अब देखते हो कोयला इसके अंदर रख के ऊपर से थोड़ा सा घी डाल देंगे और पैन को कवर कर देंगे ताकि तमाम स्मोक जो है पैन के अंदर ही रहे। तो इस तरह से हमारा बहुत ही टेस्टफुल सा मटन बारबेक्यू कीमा कढ़ाई रेडी हो जाएगा। तो अगर आपको कीमा कढ़ाई की रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखें कीमा जो है हमारा रेडी है। ऊपर से इसके हरा धनिया, जूलियन कटिंग में कटी हुई अदरक और मोटी कटी हुई हरी मिर्चें डाल के इसको सर्विंग के लिए बॉल में निकाल लेते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी हमारी ये रेसिपी रेडी हो चुकी है। चाहे तो इसको चपाती के साथ, तंदूर की रोटी के साथ या फिर नान के साथ सर्व करें और इसको एंजॉय करें और मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहें। हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें।